खबर पावटा से आ रही है। पावटा में श्रीमती सोनिया गांधी और प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा द्वारा रचे गए षड्यंत्र व ईडी की राजनीति प्रतिशोधक कार्रवाई के विरोध में पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर ने कहा, भाजपा का षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी ईडी को इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट बना रही है। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी पुतला दहन किया है। बता दें कि भाजपा सरकार अपनी फिलहालताओं से जनता का ध्यान हटाना चाहती है, तभी वह ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी जांच एजेंसी को विपक्ष को डराने को हथियार बना रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने मोदी सरकार की असफलताओं को लोकसभा में बेबाकी से उजागर किया है। ब्लॉक अध्यक्ष महादेव सिंह प्रसाद यादव ने कहा कि नेशनल हेराल्ड के केस में 12 साल से चल रहा है। यह केस एक पैसे से गठबंधन का सबूत नहीं दे पा रहा, फिर भी यह ईडी राजनीतिक हथकंडे से गिरफ्तार कर रही है। वहीं समाज सेवी ओपी बायला ने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, यह लड़ाई लोकतंत्र की है। यह लड़ाई अन्याय के दमन के खिलाफ है। यह कार्रवाई सिर्फ गांधी परिवार का हमला है, बल्कि देश की लोकतंत्र का आत्म पर भी प्रहार है। देखिए ग्लोबल टीवी के खास रिपोर्ट के साथ। मोदी जब जब लूटता है, आगे करता है। मोदी जब जब लूटता है, आगे करता है। गलत है, इसका विरोध प्रदर्शन हमारे नेता पूरे देश और प्रदेश में कर रहे हैं। आज हमारे पावटा ब्लॉक में भी महादेव जी के नेतृत्व में एक पार्टी का पुतला, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी का पुतला फूकने का काम कर रहे हैं। और इंदिरा जी, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि क्षेत्र का एक एक कार्यकर्ता आपके लिए समर्पित है। आदरणीय महादेव जी, आप एक आवाज, आप इस कार्यकर्ता को आप आह्वान करेंगे तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आपने फोन के माध्यम से आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता एकत्रित हो गए हैं। लड़ेंगे, हम जीतेंगे, डरने वाले नहीं है और झुकने वाले भी नहीं है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। इस तरीके की घटना की जा रही है जो कि गलत है। आगे इसकी क्या रूपरेखा रहेगी? देखिए, हमारा कांग्रेस का आलाकमान जो भी निर्देश हम लोगों को देगा, कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता मजबूती से उस आदेश के साथ खड़ा रहेगा। जो भी आदेश देंगे, जेल भरो आंदोलन का अगर होगा तो उसमें सब जेल जाने को भी तैयार है। पावटा के राम भवन को लेकर के आपने कुछ बातें कही कि राम भवन के मामले में पूरे पावटा को पता है, जिस तरीके से राम भवन को बेचा गया, राम भवन को लोगों ने खरीदा, उन लोगों ने खरीदा जो सत्ता के नजदीक है। उन लोगों ने राम भवन को खरीदा, लेकिन पावटा की जनता जाग चुकी है। राम भवन को बिकने नहीं देंगे। राम भवन को जो हमारी विरासत है उसको हम खत्म नहीं होंगे। पावटा के अंदर भी आपने बताया कि अराजकता फैल रही है, किस प्रकार से वो कर रहे हैं? आज जो भ्रष्टाचार की जो हालात चरम सीमा पे, हमारे पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष रामजी लाल जी ने आपके सामने बोला कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार चरम सीमा पे हमारे क्षेत्र में है, अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे, जन सुनवाई हो नहीं रही, बिजली पानी की समस्या हो रही है। बिजली वाले वीसीआर भरने तो पहुंच जाते, लेकिन ये ध्यान नहीं देते बिजली आ रही नहीं आ रही जनता को। जो हालात इस क्षेत्र में बने हैं वो अच्छे हालात हैं। और इसके बारे में और क्या कहना है? सर, ईडी द्वारा विपक्ष पे जो छापे दर्शन किया जा रहा है, इसका क्या औचित्य है और किस लिए क्या है? देखिए, हमारे नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरीके से ईडी ने चार्जशीट पेश किए, फर्जी तरीके से उनको दबाने के लिए, कांग्रेस पार्टी को दबाने के लिए, देश के लोकतंत्र का गला घोटने के लिए, उसके विरोध में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पावटा के द्वारा ये धरना प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र को दबाया जा रहा है। जिस मुकदमे से सोनिया जी का, राहुल जी का लेना देना नहीं है, कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार को कांग्रेस पार्टी ने चंदा दिया, उसी को लेकर के उनको मुलजिम बनाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल असंवैधानिक है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को दबाना चाहती है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता, देश का प्रत्येक नागरिक आज गांधी परिवार के साथ है। जिस परिवार ने अपनी हजारों लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी देश के नाम डोनेट की, जिसके परिवार के दो व्यक्ति देश की आजादी के लिए, देश को अखंड रखने के लिए छापे नहीं मारती, इसके बारे में आपको क्या कहना है? मैं वही कह रहा हूं कि पहले जब विपक्ष के नेताओं को टारगेट करते हैं, उन पे ईडी का हम छापा डलवाते हैं, उनको आरोपी बनाते हैं, और जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हो जाता है, कोई कमजोर कलेजे का होता है, फिर उसको गंगाजल से धोके उसको पाक साफ कर देते, फिर वो ईमानदार घोषित हो जाता है।
ये देश में एक नई परंपरा चली है जो कि देश के लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। वैसे सर आपने इस सरकार के जो नेता है जो अपनी पार्टी को छोड़ के संकट के टाइम में दूसरी पार्टी में जाते हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? मैं वही कह रहा हूँ कि जिस पार्टी ने आपको नाम दिया, पहचान दिया, मान और सम्मान दिया, उसके साथ इस तरीके से नहीं करना चाहिए।